स्क्रब करने से पहले ये चीज़ देख लें एक दफ़ा कि आपको स्किन के ऊपर एक दाना, एक पिंपल नज़र आ रहा है ना, एक्नी नज़र आ रहा है, तो जब हम इस पर रगड़ लगाएंगे, ज़ोर ज़ोर से इसको प्रेस करेंगे, मतलब कि स्किन के ऊपर जब रगड़ कर प्रेशर के साथ हम स्क्रब करेंगे तो इसमें से जो ये जो दाना है ये जब टूटेगा तो इसमें से पस, रेशा वो क्या होगी, पस या रेशा क्या होगी, निकलेगी, निकल के फैलेगी, सारी स्किन के ऊपर फैल जाएगी। जहाँ जहाँ ये रेशा लगेगी, ये पस लगेगा, वहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ वहाँ पर मज़ीद जो है ना दाने निकल आएंगे। इसलिए मेरी वीडियो देखिएगा कि स्क्रब का बेस्ट तरीका है क्या, कौन सी जिल्द के लिए किस तरह का स्क्रब है। छोटी सी मिसाल ये देख लें कि समझो ये जिल्द पर एक्नी है, दाने हैं, जब इसके ऊपर हम मलेंगे, इसको स्क्रब करेंगे, रगड़ लगाएंगे तो इसमें ये जो देखो किस तरह कलर चेंज कर गया, मतलब समझो ये रेशा निकली है, तो इन्फेक्शन क्या है जी, इससे फैलता है। इसलिए स्क्रब करने से पहले जो है ना वो अपनी स्किन का टेक्सचर टाइप मालूम होना चाहिए। तो होती है ना नॉर्मल स्किन, ठीक है, उसके लिए तो आप जो है ना कोई भी स्क्रब उठाएं और यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो होती है ना ओवर 30, 35, 40, 50, इनके 30, 40, 50 से ऊपर के अंकल आंटियां, उनके लिए जो है उनके लिए हार्ड जो मोटे दानों वाले ग्रेन्स वाले जो होते हैं ना वो स्क्रब आए हैं, तो उनका स्क्रब करना होता है। और जो सेंसिटिव, हसास, एक्नी प्रोन जो स्किन होती हैं उनके लिए क्रीमी, नॉर्मल, लाइट वेट में जो स्क्रब होते हैं ना वो यूज़ करने चाहिए। और सब के लिए यूज़ करने का, स्क्रब को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल टोटली चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, वो ऐसे डिफरेंट है कि मैंने इससे थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि मतलब ये जो दाने वाली स्किन है वो तो चलो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो जो होता है ना हमारा स्क्रब नॉर्मल से दूसरी ड्राई स्किन वगैरह वाले जो ये होते हैं कस्टमर आंटियाँ, ये वो सब, तो उनके लिए जो है ना स्क्रब वो भी इतना मतलब कि हार्शली नहीं यूज़ करते। हार्शली मीन्स सख्त हाथ नहीं रखते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ और पानी का यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ही कोई कस्टमर मेरी जो है ना नेक्स्ट वीडियोस में मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो उनकी स्किन पर मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह स्क्रब करके भी दिखाऊंगी, इंशाल्लाह क्लिनजिंग भी करके दिखाऊंगी, स्क्रब भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। इंशाल्लाह आई विल प्रूव यू, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली सा अगेन मैं बता दूँ, स्क्रब का मतलब होता है कि स्क्रब जितनी भी हमारी स्किन पर डेड स्किन होती है, मुर्दा जिल्द होती है, बेरौनक जिल्द होती है, उसको रगड़ कर उतारने के तरीके को स्क्रब कहते हैं। रगड़ रगड़ कर नहीं, नॉर्मली सा रब कर करके तो हमने जो रिमूव करनी होती है स्किन, डेड स्किन, वो होता है जी स्क्रब, ठीक है। मतलब कि समझ तो आपको आ गई होगी, इतना डिटेल से तो मैंने डीपली तो बता दिया कि रगड़ रगड़ के, इतना रगड़ रगड़ के नहीं, सॉफ्टली हैंड्स के साथ रगड़ना, बार बार पानी का यूज़ करना और मैक्सिमम टाइम 5 मिनट, इससे लो ही रहें, इससे अबव मत जाएं। 5 मिनट्स बेस्ट होता है फॉर, बाकी जितनी हसास जिल्द होगी, जितनी दानों वाली, एक्नी वाली या सेंसिटिव स्किन होगी, उतना ही टाइम आप कम दें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, बस। मतलब ज़्यादा हसास है, ज़्यादा दाने हैं, ज़्यादा एक्नी है तो 1। लेकिन ये भी हो सकता है कि जी स्किन दानों से भरी पड़ी है, तो देन आप इसको स्क्रब को स्किप भी कर सकते हो। यस, इट्स गुड, इट्स आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैंने जितनी भी वीडियोस आपसे शेयर अब तक किया सब पर्सनल एक्सपीरियंस पर है। अगर एक्नी वाली, दानों वाली जिल्द है तो देन यू कैन स्किप। वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आप एक्ने वाली, दानों वाली स्किन पर टी ट्री ऑयल का सॉफ्टली हैंड्स के साथ ओनली 15 सेकंड, 16 सेकंड, 20 सेकंड में लाइट वेट में लाइट सा मसाज कर दे, बस हल्का सा, जिससे दाना ना टूटे, एक्नी ना टूटे।
तो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को देखकर आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि सिस्टर, आपी, बहना कौन सी कंपनी का हम स्क्रब, क्लींजर वगैरह वगैरह यूज़ करें। मैं हमेशा कहूँगी और अब भी कहूँगी, स्किन का टेक्सचर, स्किन की टाइप मालूम होनी चाहिए, और जो चीज़ खरीद रहे हो उसका प्रोसीजर आता हो, उसका तरीका आता हो, उसके बारे में नॉलेज आता हो, और यही सब सिखाने के लिए हम हैं आपकी खिदमत में हाजिर।